नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसके पास अपना ऐसा वोट बैंक हो जो बुरे से बुरे समय में भी उसके साथ खड़ा रहे। और भारत की राजनीति की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका वोट बैंक उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। यानी बीएसपी समर्थक ऐसे हैं जो पूरी तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए समर्पित है। यानी बीएसपी की ताकत जो है वो बीएसपी के समर्थक है। यानी कोई भी स्थिति रहे, बीएसपी के समर्थक टस से मस नहीं होते हैं, चट्टान की तरह बीएसपी के साथ खड़े रहते हैं। और यही बात बीएसपी के राजनीतिक विरोधियों को बेहद चुभती है और किसी भी तरह से कोशिश की जाती है कि बीएसपी कमजोर पड़े, बीएसपी सुप्रीमो मायावती कमजोर पड़े, उनका वोट बैंक टूटे और छिटक के वोट बैंक वो किसी राजनीतिक दल के पास यानी बट जाए। लेकिन बीएसपी के समर्थक ये बात जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो उनके लिए क्या है, बीएसपी की विचारधारा उनके लिए क्या है, और इसीलिए वो बीएसपी के मिशन के साथ जुड़े रहते हैं। दोस्तों, 2015 का वाकया है, अप्रैल 2015 का वाकया है, जिसमें अतीक अहमद जो कि उत्तर प्रदेश का बाहुबली था, सांसद रहा, विधायक रहा और अब इस दुनिया में नहीं है, जिसको पुलिस कस्टडी में ही मार दिया गया था। अतीक अहमद एक मुशायरे में मौजूद था। वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी जो इस समय के राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, और उस समय कांग्रेस में शामिल नहीं थे और शायरी करते हैं, यानी मुशायरा था, उसमें अतीक अहमद, इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद थे। तब अतीक अहमद स्टेज से बोल रहा था और अतीक अहमद ने बीएसपी समर्थकों की ताकत को याद करते हुए स्टेज पर बीएसपी समर्थकों की तारीफ की थी। उससे पहले उसने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर स्टेज से निशाना साधा था और आरोप लगाए थे, और सबसे बड़ी बात यह भी कही थी कि मुस्लिम उनको वोट क्यों नहीं देते हैं। वही टिकट को लेकर भी जिस तरह के आरोप लगते हैं, अतीक अहमद ने भी आरोप लगाए थे बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती टिकट बेचती है, इस तरह के आरोप थे। लेकिन जब बीएसपी समर्थकों की बात आई तो अतीक अहमद ने कहा था कि बीएसपी समर्थक पता नहीं कौन सी उनको घुट्टी पिलाई गई है जो बहन जी के साथ हमेशा रहते हैं। अतीक अहमद ने साफ कहा था कि कोई भी समय हो, कैसा भी हो, बहन जी के साथ उनका वोट बैंक रहता है। यानी बहन जी जिसको टिकट दे दे, उनका जो वोट बैंक है, उनके जो समर्थक है, बीएसपी समर्थक है, वो उसी प्रत्याशी को वोट देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये अतीक अहमद के अंदर का दर्द बोल रहा था, और सिर्फ अतीक अहमद का ही दर्द नहीं बल्कि बीएसपी के जो राजनीतिक विरोधी हैं उनका भी दर्द यही है। यानी वो एक तरफ आरोप लगाते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर, कभी ये आरोप लगाते हैं कि वो टिकट बेचती है, कभी ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, और दूसरी तरफ वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि बीएसपी का जो वोट बैंक है, जो बीएसपी के समर्थक हैं, वो टूटे और वो जो है बीएसपी से दूर हो जाए, तो बीएसपी किसी भी तरह से खत्म हो जाए। ये अतीक अहमद जो बोल रहा था वो अतीक अहमद नहीं बल्कि ये विरोधियों की, बीएसपी के विरोधियों के शब्द होते हैं। और हर कोई चाहता है, जो बीएसपी का विरोधी है, कि बीएसपी के समर्थक टूटे, लेकिन बीएसपी के समर्थक इतनी मजबूती के साथ बीएसपी के बहन जी के साथ खड़े रहते हैं कि जो है वो राजनीतिक विरोधियों को रास नहीं आता। हाल फिलहाल जो लोकसभा चुनाव बीते उसमें आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बीएसपी को बड़ी चोट पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में संविधान वाला एक मामला उठाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, और किस तरह से गरीब, वंचितों, बहुजनों, दलितों को डराया गया और उनका कथित रूप से वोट लिया गया। और बड़ी बात यह है कि इस संविधान वाले मामले पर बीएसपी को चोट भी पहुंची और बीएसपी के कई वोटर्स जो है वो टूटकर अन्य राजनीतिक दलों को वोट देने पहुंचे, खासतौर से एनडीए अलायंस को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी को हराना नामुमकिन है, क्योंकि बीएसपी के साथ सबसे बड़ा वोट बैंक मौजूद रहता है एक चट्टान की तरह। लेकिन आज का समय राजनीति में थोड़ा बदला है। इसका उदाहरण पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के बीते हुए लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब संविधान वाले मुद्दे पर बीएसपी को तगड़ी चोट लगी। 90 लाख से 1 करोड़ वोट बीएसपी का टूटा। यानी 2019 में जो 19.5% के आसपास वोट मिला था
वो खिसक के टूट के 9.5% के आसपास आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी के नेताओं को यह बात समझनी होगी, बीएसपी के आला कमान को यह बात समझनी होगी कि जो अतीक अहमद ने कहा था कि बीएसपी के समर्थकों को कौन सी घुट्टी ऐसी पिलाई गई है जो बीएसपी के समर्थक बहन जी को छोड़कर नहीं जाते हैं। अतीक अहमद ही नहीं बल्कि बीएसपी के सभी विरोधी भी ये बात कहते हैं और ये बात जानते हैं, और इसीलिए बीएसपी को कमजोर करने की राजनीतिक साजिशें चलती हैं। बीएसपी आला कमान को ये बात समझनी होगी कि अब राजनीति का तरीका बदला है, अब राजनीति करने का तरीका बदला है, और किस तरह से एक मुद्दा उठाया जाता है सोशल मीडिया पर, उसको फैलाया जाता है। एक तरह से राजनीतिक जो है वो बयानबाजियां सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से बढ़ाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी को खाली कांग्रेस हरा सकती है, बीजेपी को खाली समाजवादी पार्टी हरा सकती है, और बीजेपी की बी टीम के तौर पर बीएसपी काम कर रही है। ये सब नैरेटिव गढ़ के बीएसपी को नुकसान पहुंचाया जाता है। बीएसपी के साथ आज भी उनका वोट बैंक जो है वो मजबूती से खड़ा है, और ये सबने देखा जब जब बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो पर सवाल खड़े हुए, तब तब सोशल मीडिया पर बीएसपी के समर्थकों ने मोर्चा संभाला, और यहां तक कि आकाश आनंद के नाम का ट्रेंड भी करवाया है। और असर इसी का था कि आकाश आनंद को दोबारा जो है पार्टी में जो है बड़ा पद नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी का दिया गया। बीएसपी की कोई आईटी सेल नहीं है, बीएसपी की जो पेज है भी ऑफिशियल वो बहुत कमजोर है। आकाश आनंद की बात करें तो स्वतंत्र रूप से कोई ट्वीट नहीं करते हैं, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट को ही रिट्वीट करते हैं। जो बड़े और पदाधिकारी हैं वो भी कहीं 10, 12, 15 दिन में एक ट्वीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना इनका डिबेट के लिए कोई मीडिया पैनलिस्ट है जो जाए, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नेता बयान नहीं देता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अलावा। ये सब चीजें बीएसपी को कमजोर करती। हो सकता हो मेरी बातें थोड़ी सी बीएसपी समर्थकों को कड़वी लगे, लेकिन सच यही है कि ये सब पार्टी को कमजोर कर रहा है, और अब जो है वो मजबूती से आईटी सेल बनानी होगी, क्योंकि राजनीति जिस हिसाब से बदल रही है उस हिसाब से ये देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को नुकसान पहुंचा, उसका वोट बैंक टूटा है। और अपने वोट बैंक को वापस लाने के लिए और अन्य वर्गों के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए, मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीएसपी को सोशल मीडिया पर बहुत मजबूत होना पड़ेगा। आकाश आनंद को भी स्वतंत्र रूप से अब सामने जो है ट्वीट करने पड़ेंगे, यानी सिर्फ रिट्वीट से काम नहीं चलेगा। जो मीडिया पैनलिस्ट है उनकी टीम गठित करनी पड़ेगी, डिबेट्स में हिस्सा लेना पड़ेगा, और ये आज के समय की मांग है, क्योंकि बीएसपी के समर्थक मोर्चा संभालते हैं बीएसपी के लिए, लेकिन वो कितना भी मोर्चा संभाले आईटी सेल्स का मुकाबला कर नहीं सकते, क्योंकि आईटी सेल्स का काम ही 24 घंटे का यही होता है। मानिए अगर आप बीएसपी समर्थक हैं, आपने देखा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए कोई बात खिलाफ चल रही है, आप तुरंत ट्वीट करेंगे, आप 2-3 घंटे लगातार जो है ट्विटर पर बने रहेंगे, ट्वीट करेंगे, लेकिन एक ना एक समय आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे। लेकिन जो आईटी सेल्स राजनीतिक दलों के होते हैं, उनका 24 घंटे का उनकी टीमों का काम होता है कि वो पार्टी के पक्ष में भी नैरेटिव सेट करते हो, जब पार्टी के और नेता के खिलाफ कोई बात होती है तो उसको भी डिफेंड करते हैं। और ये बात बिल्कुल तय है कि ये चीज बीएसपी को करनी पड़ेगी। देखिए, आकाश आनंद बहुत मजबूत खिलाड़ी है, राजनीति के बहुत मजबूत नेता है। बीएसपी सुप्रीमो से बड़ा अभी भी पूरे भारत में कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो दलित बहुजन राजनीति का चेहरा हो, आइकन है वो, और उनके संघर्षों को सब जानते हैं। अतीक अहमद ने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल सच थी कि बीएसपी के समर्थक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ हमेशा डटे रहते, यानी बीएसपी सुप्रीमो किसी को भी टिकट दे, बीएसपी का वोटर उसी को वोट डालेगा। लेकिन समय बदल रहा है, चीजें समझनी पड़ेंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी के विरोधी हैं वो लगातार ये चाहते हैं कि बीएसपी कमजोर पड़े, और बीएसपी के कमजोर पड़ने से जो बीएसपी का समर्थक है वो टूट के उनके पास जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बात देखने को भी मिली थी कि बीएसपी को तगड़ा झटका संविधान वाले मामले पर लगा। अगर बीएसपी की आईटी सेल होती और वो संविधान वाले मामले का तोड़ कर लेती तो बीएसपी को झटका नहीं लगता। बीएसपी की कम से कम 20 से 25 सीटें कम से कम उत्तर प्रदेश में सांसदी की आती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका अदा कर रही होती।
दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।